Hello everyone. Today we discuss about section 15, 16 and 17 MCQs of BNSS 2023. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पावर टू अपॉइंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 15 ऑफ BNSS 2023 कैन बी एक्सरसाइज्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की जो पावर है सेक्शन 15 के तहत वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है। ओनली ड्यूरिंग एमरजेंसीज डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352, ड्यूरिंग एनी सिचुएशन व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट डीम्स फिट, ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ड्यूरिंग एनी सिचुएशन व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट डीम्स फिट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो सेक्शन 15 में बता रखा है कि जो एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन एवर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज सच एज इलेक्शंस, फेयर्स एक्सेट्रा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 15 BNSS 2023। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उन स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, द अपॉइंटमेंट इज एरिया और पर्पज स्पेसिफिक। C, the tenure of appointment is fixed at 1 year. D, the person appointed performs functions of an executive magistrate. So here our right answer is C, the tenure of appointment is fixed at 1 year. The tenure is not fixed, it depends on the discretion of the state government. तो इसलिए हमारा जो सी की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे टेन्योर जो है अपॉइंटमेंट का वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ए पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 15 BNSS 2023। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन जो पर्सन है किसको यानी कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 15 के तहत अपॉइंट किया जा सकता है। मस्ट बी सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर, मे बी एनी पर्सन द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर सूटेबल, मस्ट हैव प्रायर मैजिस्ट्रेरियल एक्सपीरियंस, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए। सेकंड में बात कर रहा है कि जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट सूटेबल कंसिडर करे। ऑप्शन सी जो कह रहा है कि उसके पास मैजिस्ट्रेरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डी जो बात कह रहा है वो कह रहा है कि वो हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मे बी एनी पर्सन द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स सूटेबल, यानी कि जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट सूटेबल कंसिडर करती है वही पर्सन जो है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 15 ऑफ BNSS 2023। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 15 में कहा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट डिस्क्रिशन टू अपॉइंट एनी पर्सन एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इवन इफ़ दे आर नॉट रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसर। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कंप्लीट डिस्क्रिशन है किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इवन इफ़ चाहे दे आर नॉट रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे वो रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेक्शन 15 ऑफ BNSS 2023 इज। यहाँ पे हमसे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सेक्शन 15 का। तो जो ए है वो बात करता है टू स्ट्रेंथन द जुडिशरी को स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत करने के लिए।
बी टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है लॉ एंड ऑर्डर का उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, टू रिप्लेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विद जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, टू ट्रांसफ़र मैजिस्टेरियल पावर्स टू द पुलिस, या फिर जो मैजिस्टेरियल पावर हैं उनको पुलिस को ट्रांसफ़र करना यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 15 का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे सेक्शन 15 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेस्ड रहेगा सेक्शन 16 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है, अंडर सेक्शन 16 ऑफ BNSS 2023 द ओवरऑल कंट्रोल ओवर ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन ए डिस्ट्रिक्ट लाइज विद। यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्शन 16 जो है उसके तहत ओवरऑल जो कंट्रोल होता है सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वो किस में लायक करता है। ऑप्शन ए CJM, बी DM, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 16 सब क्लोज 1 में क्लियरली लिखा हुआ है, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर सबॉर्डिनेट टू हिम एंड एक्ट अंडर हिज डिस्क्रिशन एंड कंट्रोल, अंडर हिज डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन सबॉर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं सबॉर्डिनेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कैसे। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ओनली इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, ओनली इन रूरल एरियाज, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन 16 सब क्लोज 2 जो है वो स्पेशली मेंशन करता है कि इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज द स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन द हायरार्की अमंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन करती है हायरार्की को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बीच में। Who among the following can issue journal or special order to executive magistrate under section 16 BNSS 2023। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो जर्नल और स्पेशल ऑर्डर इश्यू कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। तो फर्स्ट है DM, सेकंड सेशन जज, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इशू कर सकता है जर्नल या स्पेशल ऑर्डर अपने से सबॉर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 17 जो है अब बात करेगा लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रहेगा सेक्शन 17 के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे लोकल जुडिक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 17 BNSS 2023 इज, यहाँ पे लोकल जुडिक्शन की बात हो रखी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, बी डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट, सी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्टेट, डी फिक्स्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा सेक्शन 17 है वो क्लियरली बात करता है लोकल जुडिक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इसको बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड किया जाता है लोकल जुडिक्शन को। सेक्शन 9 जो है वो बात कर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जुडिशियल
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है तो वो कहाँ तक कर सकता है? ओनली टू एडजॉइनिंग तहसील्स, टू मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट इफ नेसेसरी, ओनली विद इन द सेम पुलिस स्टेशन एरियाज, नॉट बियॉन्ड द म्यूनिसिपल लिमिट्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टू मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट इफ़ नेसेसरी। जो हमारा सेक्शन 17 सब क्लोज 2 है वो ऑथराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को एक्सटेंड करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन को, कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर सकता है इफ़ रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अगर नीड है तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज सेक्शन 15 to 17 ऑफ BNSS 2023। तो यहाँ पे नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उनमें से उस स्टेटमेंट को हमें मार्क करना है जो कि सेक्शन 15 to 17 को बेस्ट समराइजेज करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, दे डील विद जुडिशियल हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। Second, they define the power of police officer in the investigation. They related to the appointment, subordination and jurisdiction of the executive magistrate. D, they specify the procedure for taking cognizance of the offence. Here right answer is C, they related to the appointment, subordination and jurisdiction of executive magistrate. यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन का चार्ट है कि जो सेक्शन 15 है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। सेक्शन 16 जो है सुबॉर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। 17 जो है लोकल जुडिक्शन के बारे में बात करता है। यहाँ पे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज और स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे सबॉर्डिनेशन में बता रखा है कि ऑल अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोल, यानी कि जुडिशियल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल के अंदर होते हैं। लोकल जुडिक्शन जो है ये बता रखा है कि लोकल जुडिक्शन जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों ही करते हैं। इसी के साथ हम अपने इस सीरीज का एंड करते हैं। तो गुड बाय।